पबजी गेम से जरूर सीखना चाहिए। यह स्पीच खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहले कभी पबजी खेलते थे, खेल रहे हैं या फिर खेलने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पबजी खेलने की आदत लगी हुई है, यह आदत लग चुकी है और लोग इसे बुरा भी मानते हैं। लेकिन आज हम उसी पबजी गेम से जिंदगी की कुछ ऐसी सीख सीखेंगे जो आपको पता होना चाहिए। जो लोग पबजी खेलते हैं उन्हें तो बहुत ही मजा आने वाला है, और जो लोग पबजी नहीं खेलते वो लोग भी आज मेरा इस सेशन अटेंड करने के बाद बहुत कुछ सीखने वाले हैं। नंबर 1, हमेशा प्लानिंग बना करके खेलें। पबजी गेम से पहले सबसे पहले आपको सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हमेशा प्लानिंग बनाकर काम करें। जब भी आप प्लेन से जमीन पर उतरते हैं तो उसके बाद एक सर्कल बनता है, वो सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाता है और आपको उस सर्कल के अंदर रहकर खेलना होता है। लेकिन कई लोग बिना प्लानिंग करके सर्कल से बहुत दूर उतर जाते हैं और उसके बाद वहीं पर एक दूसरे को मारते रहते हैं और उसके बाद वो ब्लू जोन में आकर खुद ही मर जाते हैं और गेम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम लक्ष्य कुछ और बनाते हैं और किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए, अपने सर्कल की ओर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। नंबर 2, भेड़ चाल ना चलो। दूसरी चीज हमें सीखनी चाहिए कि भेड़ चाल ना चलो। जब भी हम प्लेन से उतरते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर उतरते हैं जहां पर पहले से बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। इसका मतलब हम भेड़ चाल चलते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते। हमारी असल जिंदगी में भी यही होता है। हम सफल लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं के जैसे करने की, उन्हीं के जैसे बनने की पूरी कोशिश करते हैं और अपनी पसंद और नापसंद को कभी ध्यान में नहीं रखते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, नहीं तो आप ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाओगे। नंबर 3, अपने साथ जरूरी सामान को ही रखें। अगली सीख जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि जिंदगी में हमेशा जरूरी सामान को ही साथ में रखें और फालतू के कचरे को इकट्ठा नहीं करना है। जब भी प्लेन से उतरते हैं कई लोगों को आपने देखा होगा कि सिर्फ वो सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जो भी चीज उन्हें सामने दिखती है वो उसे फटाफट उठाने लगते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी चीज जरूरी नहीं है। कभी कभी तो लोग ऐसा भी करते हैं कि बंदूक कोई और उठा ली और गोली कोई और ही उठा ली जो उसमें लगनी ही नहीं वाली है। अब इसी बात को अपनी जिंदगी से कनेक्ट कीजिए। दिन भर में आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें सुनते हैं जो आपके लक्ष्य से बिल्कुल भी रिलेट नहीं है। लेकिन दिन भर आप उन सब चीजों को अपने दिमाग में घुसाते जाते हैं। तो यहां हमें सीख मिलती है कि फालतू का कचरा इकट्ठा करने से अच्छा है कि जो चीज हमारे लक्ष्य को हमारे लक्ष्य को काम आए, सिर्फ उसी चीज को हम अपने पास में रखें। नंबर 4, हमेशा टीम वर्क करें। अगली चीज जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि हमेशा टीम वर्क करें। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो या तो अकेले खेलते हैं या फिर अपनी टीम के साथ खेलते हैं। जब भी टीम के साथ खेलते हैं तो हमें ऐसी ऐसी गालियां सुनने को मिलती हैं जो हमने कभी सुनी नहीं होती। अब इसमें कुछ लोग तो टीम का साथ देते हैं लेकिन कुछ लोग टीम से दूर भागते रहते हैं।
कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी टीम के बंदों को दूर से बैठकर मरता हुआ देखते हैं और उसे रिवाइव भी नहीं देते। ऐसी टीम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती है, जो यूनिटी के साथ नहीं खेलती है। जैसे पबजी में यूनिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी टीम वर्क और यूनिटी का होना बड़ा जरूरी है। नहीं तो कौन व्यक्ति आपको कब आके मार जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। नंबर 5, कमजोर व्यक्ति को साथ लेकर के चलें। अगली चीज हमें सीखने को मिलती है कि हमेशा कमजोर साथी को साथ लेकर के चलें। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो हमारे साथ ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति जरूर जुड़ जाता है जो नया होता है या जिसे ज्यादा खेलना नहीं आता है, लेकिन हम उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर आप 3 लोग खेल रहे हो और 2 व्यक्ति वाली कोई और कार मिली तो 2 व्यक्ति बैठकर उस पर निकल जाते हैं और एक व्यक्ति को पीछे ही छोड़ देते हैं। ना तो आपको पबजी गेम में ऐसा करना चाहिए और ना ही आपको अपनी जिंदगी में ऐसा करना चाहिए। जो भी लोग कमजोर हैं उन्हें हमेशा अपने साथ में लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 6, आपके पास जो है उसमें बेहतर परफॉर्म करें। अगली सीख जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो साधन आपके पास है उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। पबजी खेलते समय आपने एक बात बहुत नोटिस की होगी कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं, उनका गेम पर ध्यान बिल्कुल नहीं होता। वो जहां नहीं जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। खेलने के लिए उनके पास बंदूक नहीं होती, लेकिन वो पूरे टाइम 6x या 8x स्कोप ढूंढते रहते हैं। उनके पास स्कार एल गन होती है, लेकिन वो पूरे टाइम M416 गन ढूंढते रहते हैं। और जब वो बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेता है तो सामने से एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसे छोटी सी गन से मार करके चला जाता है। सारा इकट्ठा हुआ सामान सारा कुछ लूट करके चला जाता है। इसलिए इस सीख को हमेशा याद रखो कि आपके खेल में भी काम आएगा और आपकी जिंदगी में भी काम आएगा कि ज्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो आपके पास है उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। नंबर 7, हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें। अगली सीख जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें और हमेशा एनर्जेटिक बने रहें। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि पबजी गेम में हेल्थ और ड्रिंक्स का कितना ज्यादा रोल है। समय समय पर अगर आप अपने आप को ड्रिंक नहीं पिलाएंगे, बैंडेज नहीं लगाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। ठीक इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है, हमें सिर्फ काम ही नहीं करते रहना है, समय समय पर अपने आप को रिचार्ज भी करते रहना है। नंबर 8, दुश्मन को कमजोर मत समझो। अगली बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना है। लाइफ में कभी भी आपको पता नहीं होता कि सामने वाला दुश्मन कौन है, उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं। और ऐसा ही हमारे पास पबजी में भी होता है कि उसके पास कौन सी गन है, उसके साथ कितने लोग हैं, उसके पास कितना हेल्थ है, और यह आपको कभी भी पता नहीं होता है। इसीलिए आप दबंग बन के उसके सामने छाती चौड़ी करके खड़े मत हो जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक नया खिलाड़ी भी एक प्रो खिलाड़ी को मार के चला जाता है। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, हम अपने कंपटीटर को अपने से कमजोर मान लेते हैं, जो कि हमारी हार का बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए आप कभी भी दुश्मन को कमजोर ना समझें। नंबर 9, सही मौके का इंतजार करें। अगली सीख जो हमें सिखाती है कि सही मौके का इंतजार करना है। आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि मौके पर चौका लगाना, है ना।
इसका मतलब होता है कि आप सभी को सही मौके का इंतजार करना है। कई लोग को आपने पबजी गेम में खेलते देखा होगा कि वो खुलेआम घूमते रहते हैं और धड़ाधड़ गोलियां चलाते रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूर पर स्निपर लिए बैठा होता है और एक ही शॉट में उस व्यक्ति को मार देता है। कई बार आपको लोग कहते होंगे चुप कर, क्यों बैठा है, सामने आकर के खेल, लेकिन कई बार चुप कर बैठना ही सही मौके का इंतजार करना होता है। इसीलिए आप हमेशा जिंदगी में भी सही मौके का इंतजार करें और उसके बाद एक्शन लें। नंबर 10, जिंदगी का आनंद लो। और लास्ट में सबसे बड़ी सीख है जो जिंदगी का सत्य भी है कि जब आप मरेंगे तो आपके अपने लोग ही आपके सामान को लूट कर ले जाएंगे। इसीलिए जीते जी अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। जो भी साधन आपके पास अवेलेबल है उसका पूरा यूज कीजिए, क्योंकि मरने के बाद तो लुटेरे बैठे ही हैं। ठीक है, क्या सीखा? नंबर 1, हमेशा प्लानिंग बना करके खेलें। नंबर 2, भेड़ चाल नहीं चलनी है। नंबर 3, अपने साथ जरूरी सामान को रखें। नंबर 4, हमेशा टीम वर्क करें। नंबर 5, कमजोर व्यक्ति को साथ लेकर के चलें। नंबर 6, आपके पास जो है उसमें बेहतर परफॉर्म करें। नंबर 7, हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहें। नंबर 8, अपने शत्रु को कमजोर ना समझें। नंबर 9, सही मौके का इंतजार करें। नंबर 9, सही मौके का इंतजार करें। नंबर 10, जिंदगी का आनंद लें। समझे?